ये क्या है, कैपिटल, यहां पे मास हमने, कैपिटल एम मास हमने इस पे अटैच कर दिया स्ट्रिंग पे। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि एम नहीं था अटैच, और उसमें हमने देखा था कि एक्सेलरेशन क्या आ रही थी, कांस्टेंट g/2, और किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती थी, √gx, और वो मास डेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही थी। तो इसमें देखते हैं क्या इसमें डिपेंड कर रही है वेलोसिटी, जो हमारी पल्स को यहां से यहां पहुंचने तक का जो टाइम है वो निकालना है। तो क्या वो वहां पर तो वेलोसिटी डिपेंड नहीं कर रही थी मास डेंसिटी पे, चाहिए थिन हो या, लेकिन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी होता। तो अब क्या है, अभी भी यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, अच्छा, लेकिन हमने मास एम अटैच कर दिया। तो फिर देखते हैं कि जो वेलोसिटी है अभी भी लाइट रोप हो ये या हैवी हो, क्या सेम टाइम लेगी, मतलब वेलोसिटी इंडिपेंडेंट आएगी यूनिफॉर्म इसके मास डेंसिटी के जब एम अटैच है। तो ये भी देख लेते हैं इस वाले में। टाइम निकालना है फॉर द पल्स व्हेन जनरेटेड एट बॉटम टू रीच ए। तो कैसे करेंगे, अब ये किसी एक्स पे अगर देखें हम, किसी एक्स पे, तो यहां पे टेंशन निकाले तो कितनी लगेगी, टेंशन ऐसे लग रही होगी। किसी एक्स पे ये dx एलिमेंट के लिए देखें तो इसका मास कितना होगा, यहां पे टेंशन कितनी होगी, tx। टेंशन वुड बी, एक तो mg तो है ही, प्लस मास ऑफ दिस, इसका मास कितना हो जाएगा, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, तो L का मास तो है m, एक का मास इतना और x का मास इतना हो गया, दिस इंटू g। तो दिस इज टेंशन एट दिस x, टेंशन एट x कितनी है, ये है, अच्छा, तो cx कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी एट x, √tx बाय म्यू। तो म्यू कितना है, m/l, t कितना आ गया, mg प्लस m/l gx, g अपॉन में m/l ये आ गया। तो ये कितना बन गया, cx इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं mg अपॉन m/l प्लस m/l कैंसिल हो गया, gx आ गया। तो इसमें जो है, जब ये मास m अटैच नहीं था तब तो मेरी वेलोसिटी किसी भी x पे क्या आ गई थी, फ्रॉम बॉटम x लेते हैं तो √gx। यहां पर क्या आ गई है, √gx से ज्यादा आ रही है, क्योंकि यहां पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बॉटम पे वहां पर टेंशन 0 थी, लेकिन यहां पे बॉटम पे टेंशन 0 नहीं है, mg के इक्वल है। तो टेंशन पे डिपेंड करती है स्पीड, तो स्पीड यहां ज्यादा है, और उसका रीजन भी पता चल गया क्योंकि टेंशन बॉटम पे 0 नहीं है। तो स्पीड जो है वो किसी भी x पे जब m अटैच नहीं होता था उससे ज्यादा आ रही है, ज्यादा आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टाइम है फॉर द पल्स टू गो फ्रॉम b टू a शुड बी लेस व्हेन m इज नॉट अटैच्ड टू दिस रोप और स्ट्रिंग एट बॉटम। अच्छा, तो टाइम कम लगेगा। अब निकाल भी लेते हैं, कैसे निकालेंगे, ये वेलोसिटी आ रही। अच्छा, एक्सेलरेशन भी देख लेते हैं। जब m नहीं था तब तो क्या थी, कांस्टेंट g/2 एक्सेलरेशन आ रही थी। अब जब m अटैच है तो देख लेते हैं एक्सेलरेशन क्या है। अगर हमें नहीं देखना तो इसको क्या लिख दो, dx/dt कर दो, और सिंपली dx अपॉन दिस करके dt उधर ले जाके इंटीग्रेट कर दो, x वेरीज फ्रॉम 0 to l और 0 से t टाइम, तो वहां से टाइम आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सेलरेशन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं एक्सेलरेशन कितना होता है, v dv/dx, v dv/dx कितना आ गया, v है हमारा, v कितना है, v मतलब cx, यही, तो ये आ गया, ये है मतलब cx, तो ये आ गया अंडर रूट mg अपॉन m/l प्लस gx, ये तो v आ गया। अब इसकी डिफरेंशिएशन कर दो तो 1/2, इसको u मान लो, u की पावर कितनी, हाफ है, तो n(u)n-1, तो ये अपॉन में आ जाएगा, n-1 करेंगे मतलब हाफ -1, तो अंडर रूट, ये सारी चीज नीचे आ गई, तो ये आ गया, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख लो इसको, अपॉन 2, और ये आ गया mg अपॉन m/l प्लस gx, और ये u था, इसकी डिफरेंशिएशन करो du/dx, तो ये तो कांस्टेंट टर्म 0 हो गया, gx की कितनी आ गई डिफरेंशिएशन, g आ गई, तो ये एक्सेलरेशन a आ गया हमारा, एक्सेलरेशन a आ गया इतना, ये कैंसिल हो गया, तो फिर से एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है और सेम आ रहा है g/2,
मतलब जब m अटैच नहीं था इससे मास, तो भी एक्सेलरेशन g/2 थी, अभी भी g/2 है। तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर द पल्स वैलिड होंगे क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो कैसे निकालूं? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, L इज इक्वल टू VBT, वेलोसिटी एट बॉटम पल्स की, इंटू T प्लस हाफ, यहां पर ये जीरो नहीं है, वहां ये जीरो थी जब m नहीं था, तो हाफ AT², A कितना हो गया g/2 इंटू T²। अच्छा VB को क्या लिख देंगे? कैलकुलेशन खुद करोगे। VB को क्या लिख देंगे? वेलोसिटी एट बॉटम इज √T/m, टेंशन कितनी है mg, मास पर यूनिट लेंथ कितना है m/l। तो ये VB यहां लिखेंगे और T निकाल लेंगे। पहले वाले जब m अटैच नहीं था तो हमारा L किसके इक्वल था? इसके, हाफ g/2 T²। अब देखो यहां से जो T आ रहा है और यहां पे जो T आएगा, ये T मान लो जो भी था, मान लो ये 2 सेकंड आ रहा था, तो यहां पे तो ये 2 सेकंड नहीं हो सकता क्योंकि ये जुड़ के L हुआ है, तो इसका मतलब ये 2 से कम होगा। तो इस केस में T क्या हुआ? जब M अटैच है उस केस में T इससे कम आ रहा है। कम आना भी चाहिए क्योंकि वेलोसिटी वहां पे बॉटम पे जीरो थी पल्स की, और यहां पर कितनी है वेलोसिटी? यहां पर तो जीरो नहीं है ना, यहां पर वेलोसिटी कितनी है ये, तो यहां पर तो वेलोसिटी जीरो नहीं है, इसलिए वेलोसिटी ज्यादा है तो टाइम कम लेगी, और कम आ भी रहा है, हमने प्रूव भी कर दिया। सॉल्व खुद कर लेंगे इसको, VB को ये पुट करो और T निकालो। अच्छा, और देखो तो एक्सेलरेशन जो है हमारी, जब भी यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, इसकी यूनिफॉर्म है ये, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। अच्छा इसमें एक चीज और देखो, ये जो यूनिफॉर्म मास डेंसिटी वाला जब m अटैच नहीं था और यूनिफॉर्म मास डेंसिटी थी इसकी रोप की और m अटैच नहीं था, तो फिर थिन रोप हो या कौन सी रोप हो, हैवियर रोप हो, लाइट रोप हो या हैवियर रोप हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि स्पीड क्या थी उसमें? √gx थी। अगर हमें याद हो तो उसमें स्पीड कितनी थी? √gx। मास डेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रही थी, तो थिन रोप हो या हैवियर हो टाइम सेम लगना था। लेकिन यहां पर ये डिपेंड कर रही है वेलोसिटी, यहां √gx नहीं है, मास डेंसिटी। देखो ये मास डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होगा कि जब m अटैच होगा तो हैवियर रोप में कम टाइम लगेगा और लाइटर रोप में ज्यादा टाइम लगेगा पल्स को यहां से टॉप तक पहुंचने में। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वेलोसिटी हैवियर रोप में क्या होगी? कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि हैवियर रोप का ये म्यू ज्यादा है, m/l ज्यादा है। अगर ये क्वांटिटी ज्यादा तो ये पूरी क्वांटिटी कम, ये पूरी क्वांटिटी कम तो cx कम, तो cx कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो हैवियर केस में, हैवियर रोप में टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये अलग हो गया उससे जब m अटैच नहीं था, उसमें तो हैवियर यूनिफॉर्म हो या लाइटर यूनिफॉर्म रोप हो टाइम सेम लग रहा था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? टाइम जो है ज्यादा लगेगा हैवियर रोप में जब m इज अटैच टू इट। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो है डिपेंड करने लग गई मास डेंसिटी पे। जब ये m अटैच नहीं था तो मास डेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही थी, √gx थी उस वक्त, तो मास डेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रही थी। तो हैवियर रोप हो या लाइटर रोप सेम टाइम लग रहा था। अब क्या है? हैवियर रोप पे ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वेलोसिटी कम है किसी भी एक्स पे देखेंगे तो, और लाइटर रोप पे टाइम कम लगेगा क्योंकि स्पीड ज्यादा है। अच्छा, अब हमने डिस्कस कर लिया कि भाई m अटैच कर दिया इस पे, यूनिफॉर्म थी और रोप की डेंसिटी। अब देखते हैं कि रोप की डेंसिटी भी मान लो वेरिएबल हो, तब अब वेरी किसी भी तरह करा सकते हैं। अब मान लो वेरिएबल है, फिर क्या होगा? ये जो है फ्रॉम x, किसी भी x पर अगर देखेंगे तो इसकी जो डेंसिटी है वो दे रखी है λ0 इंटू एक्स। किसी भी x इज टेकन, वेयर x इज टेकन फ्रॉम बॉटम, बॉटम से किसी भी x पर देखेंगे तो उसकी मास डेंसिटी कितनी दे रखी है? ये क्या है? मतलब म्यू दे रखा है। कितना दे रखा है? λ0x। अब पूछा कि भाई यहां पे हमने पल्स जनरेट कर दी B से, तो टाइम टेकन बाय दिस पल्स टू रीच टॉप एट A वो निकालना है। तो देखते हैं कैसे आएगा। किसी भी x पे जाके dx एलिमेंट लिया तो इसका मास कितना हो जाएगा? dm। तो dm कितना हो गया? dm इस dx, क्योंकि बहुत स्मॉल लेंथ है, ये बहुत ही छोटी है, तो इसलिए हम कांस्टेंट मान सकते हैं इसके लिए कि जो x पे है वही dx पे भी है। तो इस पे मास हो जाएगा λ0x इंटू, मास कितना हो जाएगा? λ0x
मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, वो कितनी है dx। अच्छा ये dm आ गया। अब यहां पर टेंशन जब चाहते हैं हम x पे निकालना, तो t एट x कितना हो जाएगा, t एट x अगर हम इस पोर्शन का मास m1 माने तो tx कितना आएगा m1g। तो बेसिकली m1 निकालना है, m1 यहां से निकल जाएगा, m1 हम निकाल सकते हैं इंटीग्रेट करके dm को, डेट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट x dx, वेयर x वेरीज फ्रॉम 0 से x तक वेरी कर रहा है x। तो कितना आ गया m1, लैम्डा नॉट x स्क्वायर बाय 2 आ गया। ये यहां पुट कर दो तो कितना हो गया, लैम्डा नॉट x स्क्वायर बाय 2 इंटू जी, ये आ गया। अच्छा ये आ गया tx, टेंशन एट x आ गया, तो cx निकालो। cx वुड बी tx बाय म्यू, म्यू कितना है लैम्डा नॉट x, म्यू कितना दे रखा है, लैम्डा नॉट x दे रखा है। अच्छा अब कैसे करें, tx को पुट कर दो, tx कितना हो गया, लैम्डा नॉट x स्क्वायर बाय 2 इंटू जी, और अपॉन में क्या है लैम्डा नॉट इंटू x, तो लैम्डा नॉट कैंसिल हो गया, x एक x कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया g बाय रूट 2, रूट g बाय रूट 2। अच्छा वहां पर कितना आ रहा था, अब ये तो x पे डिपेंड करता है ना, हो सकता है ये कम भी आ जाती ज्यादा भी आ जाती। जब ये यूनिफॉर्म थी तो c एट x कितना आ रहा था, रूट gx आ रहा था, रूट gx आ रहा था ना, ये x भी है। यहां पर क्या आ रहा है, रूट gx बाय रूट 2, तो 1 बाय रूट 2 टाइम्स कम होगी स्पीड, तो जाहिर सी बात है टाइम जो है ज्यादा लगने वाला है। अब कैसे करेंगे, इसको लिख दो dx बाय dt, एक्सेलरेशन से भी कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, फ्री इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या निकाली थी हमने, कांस्टेंट निकाली थी, कितनी थी g बाय 2, लेकिन अभी इसमें कांस्टेंट है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। अगर हम देखें तो कैसे आएगा, v dv बाय dx कर दो, तो v कितना है रूट gx बाय रूट 2, ये तो v हो गया। अब dv बाय dx करेंगे तो क्या आएगा, तो भी कांस्टेंट ही आएगी मेरे ख्याल से, देख लेते हैं। एक्सेलरेशन अभी भी क्या आ रही है, कांस्टेंट ही आ रही है ना, v तो ये हो गया, dv बाय dx करोगे तो कितना आएगा, 1 बाय रूट 2 तो पहले ही था, dv बाय dx, v कितना है मेरा ये, तो dv बाय dx मतलब d बाय dx ऑफ रूट gx, तो ये कितना हो गया, रूट g तो बाहर ले लो, और रूट x की 1 बाय 2, तो NUN माइनस 1, तो अपॉन में रूट x आ जाएगा, तो हाफ रूट x, यही आया ना, NUN माइनस 1, तो 1 बाय रूट x, यहां से रूट x कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया, रूट g बाय कितना आ रहा है, g बाय 2 रूट 2 आ गया, g बाय कितना आ गया, रूट g इंटू रूट g इज g, तो g बाय 2 रूट 2, तो ये भी कांस्टेंट है, तो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। उसमें कितना आ रहा था, g बाय 2 आ रहा था, तो एक्सेलरेशन भी यहां पर क्या है, रूट 2 टाइम्स कम हो रही है। अच्छा तो अब डिस्प्लेसमेंट कितनी है, l, टाइम निकालना है ना, तो l इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, तो यहां भी क्या होगी 0 नीचे, तो हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितनी होगी, g बाय 2 रूट 2, और t स्क्वायर आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, NUN माइनस 1 2 रूट 2, तो ये कितना आ गया t इज इक्वल टू L बाय जी और 4 रूट 2, t स्क्वायर आया ये, तो t कितना आ गया 2, इसको अंदर ले जाओ ना, 16 कितना आ जाएगा, 2 रूट 2 आ जाएगा ना, L बाय जी, 2 रूट 2 L बाय जी आ जाएगा। रूट L बाय जी, 2 रूट 2 रूट L बाय जी आ जाएगा। अच्छा हमने कैसे किया है, हाफ at स्क्वायर
ए कितना आया, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कुछ गलत किया गया हमने, ये कितना था, जी एक्स रूट जी बाय 2। अच्छा यहां से करें तो इसको भी देख लो एक बार, यहां से करें तो कितना आएगा, डी एक्स। देखना कैलकुलेशन मिस्टेक है शायद, ये मतलब ये 4√2 ना आके कितना आएगा, कुछ ऐसे आएगा। अच्छा डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स अपॉन में ले लिया मैंने रूट जी एक्स, ठीक है। यहां से भी सॉल्व करके देख लेते हैं। यह आ गया डी टी बाय रूट 2, डी टी बाय रूट 2, और ये रूट जी को भी मैं इधर ले गया तो ये रूट जी आ गया, ये रूट एक्स है। तो कितना हो गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स 0 से t और 0 से x या l, तो कितना हो गया, x की कितनी है, ये n+1 है, माइनस हाफ है ना ये, तो n+1 अपॉन n+1 यही आया, इज इक्वल टू रूट जी बाय रूट 2 t। तो ये कितना आ गया, हाफ, तो 2 हो गया, दिस इंप्लाइज है 2 अपॉन रूट एक्स। यही आया ना, नहीं ऊपर ही आया क्योंकि x की हाफ है, तो रूट एक्स, फिर ये जब लिमिट लिखेंगे तो रूट एल आ गया, दैट इज इक्वल टू रूट जी, इसको भी इधर ले गया मैं, तो रूट 2 अपॉन रूट जी, ये आ गया t। तो t कितना आ गया, t इज, ये करेक्ट है एकदम, t कितना आ गया 2√2 l बाय जी। अच्छा यहां से भी कितना आ रहा था, यहां से कुछ, ये कुछ गलत हो रहा है यहां पे ना, ये रूट एल बाय जी इज करेक्ट, रूट एल बाय जी इज करेक्ट, टी कितना आ जाएगा, रूट एल बाय जी, 4 का 2 हो गया, और ये कुछ यहां पे कुछ मिस्टेक हुई है, देखना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है यहां पे, मतलब हुई होगी। जी कितना था हमारा, अगर एक्सेलरेशन हम देखें तो v dv बाई डी एक्स, तो v कितनी थी, वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना था, रूट जी एक्स बाई रूट 2 था ना, रूट जी एक्स बाई रूट 2, ये वेलोसिटी था, इसी की डिफरेंशिएशन की है। अभी देखो वेलोसिटी हमारा था रूट जी एक्स अपॉन रूट 2, तो रूट जी बाई रूट 2 को तो बाहर रख दिया, और डीवी बाई डी एक्स कर रहे हैं ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, बस यही तो करना था। तो रूट जी अपॉन रूट 2, और ये कितना हो जाएगा, एन यू एन -1, तो अपॉन में रूट एक्स आ गया, और डी यू बाई डी एक्स एन यू एन -1 हाफ माइनस, तो ये आ गया डी यू बाई डी एक्स करेंगे तो मतलब एक्स की डिफरेंशिएशन तो 1 ही आएगी, तो ये कितना हो गया, जी बाय 2√2x रूट एक्स। हाँ ये चीज आ गई ना, तो यही चीज यहां लिखी थी मैंने, 1/2√x रूट जी बाय रूट 2, और ये v था रूट जी एक्स बाय रूट 2, तो ये कितना हो गया, x से x कैंसिल हो गया, रूट एक्स, और ये कितना गया, रूट जी का g बन गया, और ये 4 आ गया ना, ये गलती कर दी हमने, ये कितना था 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, 2 2 का 4 हो गया, g बाय 4 आया ना, तो g बाय 4 आ गया, हाफ a t स्क्वायर। अब देखो 2, अब कितना आया t, t कितना आ गया, t इज इक्वल टू 8, t स्क्वायर इज इक्वल टू 8 l बाय g, तो दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू 2√2 l बाय g। तो बेसिकली क्या मिस्टेक कर दी थी हमने, g बाय 4 एक्सेलरेशन नहीं लिया, एक्सेलरेशन गलत ले लिया था, तो ये आ गया 2√2 l बाय g, वहां से भी कितना आ रहा है 2√2 l बाय g, सेम आ रहा है। अच्छा अब ये टाइम अगर देखें इसमें हम, तो ये उसमें तो टाइम था हमारा 2√l बाय g, किसमें, जब ये यूनिफॉर्म थी, और यहां पे टाइम देखो बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि वेलोसिटी यहां पर कम हो रही है, रूट 2 टाइम्स कम हो रही है ना, तो इसलिए टाइम बढ़ गया। अच्छा और देखो, अब इसमें कई बार एक रिलेटिव का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं, कैसे,
रिलेटिव का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं, देखो ये जो है यूनिफॉर्म रोप है, ठीक है, मास m लेंथ l, और यहां पे पल्स जनरेट कर दी जो जाती है A टू B। यहां से एक स्टोन ड्रॉप कर दिया u इज इक्वल टू 0 पे, सेम टाइम पे ये पल्स गई और सेम टाइम पे स्टोन को ड्रॉप कर दिया। कितने टाइम बाद ये मीट करेंगे? तो रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रिस्पेक्ट टू बॉल, स्टोन बोल दो बॉल बोल दो, कितना हो गया? वेलोसिटी ऑफ पल्स माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉल। वेलोसिटी ऑफ पल्स कितना है? यहां पर बॉटम पॉइंट पे टेंशन 0 है तो वेलोसिटी ऑफ पल्स भी 0 है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉल ड्रॉप किया वो भी 0 है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ, अब एक्सेलरेशन देख लो, एक्सेलरेशन ऑफ पल्स विद रिस्पेक्ट टू बॉल। एक्सेलरेशन ऑफ पल्स हम जानते निकाल चुके, g/2 है, अपवर्ड इज टेकन पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड इज नेगेटिव। माइनस स्टोन की कितनी है? माइनस g नीचे, तो कितना आ गया? 3g/2। तो अब टाइम निकालना है ना हमें, तो कब मीट करेंगे? क्वेश्चन ये था कि बॉटम से कितना ऊपर या ऊपर से कितना नीचे ये मीट करेंगे, वेयर दे मीट। क्वेश्चन ये है, टाइम नहीं पूछा, ये पूछा कितने किस जगह पे ये मीट करेंगे, वेयर दे मीट। तो उसके लिए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले टाइम निकाल लो। तो टाइम ऑफ मीट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? अब विद रिस्पेक्ट टू बॉल ले रहे हैं तो बॉल को हमने रेस्ट पे कर दिया, तो इसको कितना टाइम लगेगा? अब जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इसके फ्रेम में निकाल रहे हैं, बॉल के फ्रेम में। तो ये इसने कितना ट्रेवल कर दिया? पूरा एल, तभी मीट करेंगे। तो एल पॉजिटिव है, ऊपर पॉजिटिव ले रहा हूं, नीचे नेगेटिव ले रहा हूं। अच्छा, g/2 ऊपर थी ना, तो ये कितना हो गया? 0, ये वाली चीज आई 0 इंटू टी प्लस हाफ ये वाली चीज 3g/2 इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से टी निकाल लो, तो टी कितना आ गया? 4l/3g। इसका अंडर रूट, तो अंडर रूट जब करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये सारा अंडर रूट में हो जाएगा। अब टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम होता है, तो इस यहां से निकाल लो कितना टाइम किया इसने ट्रेवल, बॉल ने, या पल्स ने कितना ऊपर गई टी टाइम में। तो पल्स का अगर देखें तो कितना ऊपर गई होगी? दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी तो 0 है यहां पर पल्स की, तो हाफ g/2 AT स्क्वायर हो जाएगा। टी स्क्वायर में क्या आ जाएगा? 4l/3g। तो g से g कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया? 4 से 4 कैंसिल हो गया, l/3 आ गया ना। तो यहां से l/3 ऊपर दे विल मीट, और यहां से अगर निकाल रहे हो तो ये डिस्टेंस निकालो, ये कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल इन टाइम t, वो ये आ जाएगा। कितना है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल? हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी इसकी भी 0 है स्टार्टिंग, तो हाफ AT स्क्वायर। t कितना है अभी तो निकाला है? 4l/3g, l/3g। तो ये कितना आ गया? g से g कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2l/3। तो 2l/3 ऊपर से नीचे, किसी तरह से भी निकालो। इससे अगर पल्स से निकालोगे तो l/3 ऊपर मीट किए, इससे निकालोगे तो ये 2l/3 नीचे आ गया था, तब मीट किया। तो इस तरह से इनको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, और करेंगे कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में।